हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम कीमैन पे हैं। तो आज कीमैनी का काम हो रहा है। जो भी काम है हम आपको दिखाते हैं, क्या क्या करना होता है, कैसे चलना होता है। अब मेरी जो ड्यूटी है दोपहर 5 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। तो इसी के दौरान ये जो एक साइड से जाना है, दूसरी साइड से आना है, ठीक है। पूरे 7 किलोमीटर का पूरा सेक्शन है। 7 किलोमीटर आना है, 7 जाना है, मतलब 14 किलोमीटर हमको चलना है, ठीक है। और इसके दौरान हमको ये जो पेट्रोल क्लिप ये सब देखना पड़ता है। इसमें कोई ढीला है, लाइनर, ये सब देखना पड़ता है। तो वो कोई ढीला तो नहीं हो तो उसको टाइट करना है। हथौड़ा और ये रंच वगैरह दोनों साथ में रहते हैं। तो ये सारा सामान आप देख लीजिए। तो ये रिंच है बड़ा वाला, कम से कम होगा तो 3-4-5 किलो तो होगा ही, 5 किलो। और ये हथौड़ा भी है, और एक ये डंडा है झंडी लगाने के लिए, और इसमें झंडी है, और इसमें पटाखे भी हैं, और एक दो सामान है, रिंच है, कापी किताब है इस झोले में। तो ये कुल मिला के हमें लगता है तो 10 किलो से तो कम नहीं ही होगा वज़न। और ये पूरा वज़न जो है हम लोगों को इस ट्रैक पे चलना है। वहाँ से इधर से आए हैं, अब इधर जाना है। मतलब पूरा मेरा 7 किलोमीटर का इलाका है। तो पहले तो 7 किलोमीटर जाना है, फिर 7 किलोमीटर आना है, मतलब 14 किलोमीटर हो गया। मतलब 14 किलोमीटर हम लोगों को चलना रहेगा कीमैनी में, ठीक है। तो 14 किलोमीटर का इलाका है, पूरा देखना है एक एक चीज़ें। जैसे आप देखेंगे तो ये रेल है, इस रेल को है तो ये इसको पेंड्रोल बोलेंगे। तो ये जो पेंड्रोल है, बाय द वे पेंड्रोल निकला रहता है, तो हथौड़ा इसलिए दिया गया है कि इस पेंड्रोल को अगर निकला है तो इसको अंदर करेंगे। और ये नीचे रबड़ पैड लगे होते हैं, ये रबड़ पैड जिस पे ये पटरी ना ऐसे 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 ऐसे, अगर ये रबड़ पैड ना हो तो ये जो है इसको तोड़ देगा ERC को। तो ध्यान देना, ये रबड़ इसको तोड़ने नहीं देगा स्लीपर को, ठीक है। तो ये स्लीपर नहीं टूटे इसलिए रबड़ लगाते हैं। और ये लाइनर है, ये लाइनर जिससे इसका भी बना रहे पुशअप। तो ये पेंडोल, ये लाइनर, रबड़ पैड और ये आपका स्लीपर टूटे ना, तो इसकी फिटिंग्स ये पूरी सही रहे, इसको चेक करना है। सेम चीज़ इधर भी चेक करना है। तो अगर ये ढीला रहेगा तो इसको टाइट करना है। अगर ये रबड़ पैड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ध्यान रखना है। कहाँ पर खंबा नंबर, जैसे एक खंबा नंबर पड़े रहते हैं, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, खंबा नंबर पड़ा रहेगा। जैसे ये देखो खंबा नंबर है 36/7 में। तो 36/7 में आपने ध्यान कर लिया कि यहाँ पर एक लाइनर गड़बड़ है। तो हम 1 से 3 व्यक्ति चाहिए कम से कम। ये रेल पूरा ये फिटिंग्स खोल लेंगे, यहाँ से पूरा 3-4 स्लीपर इधर, 3-4 ये पेंट्रोल खोल के, और ये पटरी को उठाएंगे ऊपर, और इसके अंदर का लाइनर चेंज करेंगे अगर कोई गड़बड़ रहता है। तो यही पूरी चीज़ें देखना रहेगा। मालूम पड़ा यहाँ पर कहीं पे कहीं क्रैक हो गई पटरी, तो उस पटरी को क्रैक के लिए क्या सावधानी है, कैसे हम लोगों को ट्रेन को सही से निकालना है, वो सारी चीज़ें हमें पता है। उसी के हिसाब से ये झंडी भी दी गई है, कैसे क्या करना है वो हम अभी नहीं बता पा रहे हैं, मतलब बताएंगे नहीं अभी। तो वो सारी चीज़ें हमको देखना रहेगा। अगर कहीं भी कोई दरार लगती है ऐसा इस स्थिति में, तो काफ़ी ध्यान रखा जाता है। आप जिस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं उस पर हज़ारों की संख्या में, एक ट्रेन में हज़ारों की संख्या में लोगों की निगाह रहती है उस ट्रेन पर, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए ऐसी, तब जाकर ये ट्रेन चल पाती है, ठीक है। बहुत ही ध्यान रखा जाता है। जैसे एक आदमी परमानेंट इस ट्रैक को देखता रहता है। जैसे अभी हम बंद करेंगे, उसके बाद में पेट्रोलमैन चालू हो जाएगा। सुबह 5 बजे तक पेट्रोलिंग करेगा। जैसे ही हम 5 बजे बंद करेंगे तो एक कीमैन चालू हो जाएगा। वो फिर 12 बजे तक करेगा। फिर 12 बजे से शुरू हो जाता है, 1 बजे से फिर शुरू हो जाता है। हम 5 बजे तक करेंगे, 5 के 6 बजे तक करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम, एक व्यक्ति इस पटरी को ही देखता रहता है 24 घंटे, और कोई भी समस्या रहती है वो सब सही होती रहती है। जैसे इसमें कोई भी, और समय समय पर इस पर ऑयलिंग भी रहती है, वो 1 साल में 1 बार होती है। इसमें पूरे को खोल के ऑयलिंग की जाती है, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो पूरी पटरी भी चेंज की जाती है। यही सारी चीज़ें बहुत ही संभल कर ये जो ट्रेन चलाई जाती है, तब जाकर ये ट्रेन चल पाती है। बहुत ही हज़ारों के हज़ार लोग इस ट्रेन पे लगे रहते हैं एक एक पटरी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप देखते हैं और भी बताते हैं आगे आपको हम। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये गैंग संख्या पड़ी हुई है। देखो गैंग संख्या पड़ा हुआ है, एरो बना हुआ है। मेरा इस साइड में है, इस साइड में 6RL और ये उधर 7RL। ये RL क्या होता है, मतलब जहाँ से जहाँ के बीच में लाइन जाती है वो RL कहते हैं। जैसे
लाल कुआं रामपुर, तो रामपुर लाल कुआं के बीच लाइन गई है तो आरएल कहेंगे। आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे। नंबर पड़े होंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे गैंग होते हैं टोटल। तो नीचे आदमियों की संख्या मेट प्लस कीमैन प्लस गैंगमैन ऐसे करके नीचे लिखा हुआ है, ये गैंग संख्या। तो यहाँ तक आपको जो कीमैन है वो यहाँ तक आता है और अपनी एरिया को पूरा जो इलाका है वो देख के चला जाता है। जैसे मैं यहाँ तक आया हूँ, अब उधर 7 का होता है, मैं 6 RL में हूँ तो अभी 6 का इधर पूरा हो गया। ऐसे ही जब उधर बढ़ेंगे उधर, तो उधर भी एक नंबर पड़ा होगा 5 RL और 6 RL, तो हम लोग 6 RL के बीच में रहेंगे। यानी कि हम कैसे रहते हैं, 7 और 5 के बीच में रहता है 6, तो हम ऐसे पूरा 7 और 5 के बीच में 6 रहते हैं, ऐसे पड़ा होता है। अब यहाँ से हम वापस चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखो किलोमीटर भी लिखा है, ये 41 किलोमीटर है, यानी कि रामपुर से यहाँ तक 41 किलोमीटर है। चूँकि हम मेरा पड़ता है 34 से 41 तक, यानी कि 7 किलोमीटर का एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें वापस जाना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक कीमैन कैसे हमारी सुरक्षा करता है, हमारी मीन्स पटरी की, क्योंकि पटरी ही हमारी है और हमारी ना हो तो आप इसमें ट्रेन पे चलते हैं, अपना ही समझ के ट्रेन पे चलते हैं। तो एक कीमैन का भी बहुत जिम्मेदारी रहती है। एक जो कीमैन होता है, सबसे पहले वो ट्रैकमैन फर्स्ट पे, ट्रैकमैन 4 पे ज्वाइन करता है और ट्रैकमैन 4 के बाद में वो 3 पे आता है, फिर 2 पे आता है, उसको 2400 ग्रेड मिल जाता है। जैसे हम लोगों को अभी 1800 ग्रेड पे मिला हुआ है, फिर 1900 ग्रेड होगा, फिर शायद 2400 ग्रेड होगा, फिर 2800 ग्रेड होगा। तो 2800 ग्रेड पर आते आते नॉर्मल जो व्यक्ति है मेट बनकर रिटायर हो जाता है। उसको लगभग 25 साल लग जाते हैं मेट बनने में, 20 से 20 साल भी लग सकते हैं, 16, 17, 18 साल भी लग सकते हैं। वो अलग अलग सेक्शन, अलग अलग डिवीजन पर डिपेंड करता है। मेट की पूरी जिम्मेदारी रहती है, 7 से 7 किलोमीटर का पूरा एरिया उसके अंडर रहता है, उसको पूरी देखना रहता है। और कीमैन जो अपना है उसको पूरा अपना जो इलाका है 7 किलोमीटर का, हो सकता है कहीं 6 का हो, कहीं 5 का हो, कहीं 8 का हो, कहीं 10 का हो, वो अलग अलग हो सकता है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। बट मेरा इलाका 7 किलोमीटर का है। तो कीमैन जब भी जाएगा, तो इस समय 2 कीमैन चल रहे हैं, 2, एक सुबह को जाता है और एक शाम को जाता है। सुबह 5 बजे जाता है, वो 10-11 बजे तक अपना काम करता है, और फिर 12 बजे से कीमैन जाता है, वो 6 बजे तक अपना काम करता है, फिटिंग्स वगैरह का पूरी चेक करता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर। और इस समय सर्दी रहती है, सर्दी में क्या होता है, पट्टियों का सिकुड़ने का डर रहता है, जिससे बीच में दरारें ना आ जाएं, इसलिए 2 व्यक्ति एक साथ चलते हैं। 2 कीमैन तो एक चलेगा, लेकिन पेट्रोल 2 चलते हैं। 2 गए इस साइड में और 2 उस साइड में गए, तो 4 आदमी अपने इलाके में एक पेट्रोलिंग में रहते हैं, ठीक है। तो यही सब है पूरा, आपने देख लिया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। और ये हमारा क्वार्टर रहा, इसके पीछे ये देखो फाटक है, रेलवे फाटक जिसको कहते हैं, तो यहीं पर पीछे हमारा क्वार्टर है। अभी हम इधर आए थे तो मैंने सोचा एक वीडियो मैंने शूट किया था, उसको आपको बताना था। तो थैंक यू, मिलते हैं सभी लोगों को। आप सभी लोगों ने जो प्यार दिया, अपने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करो, हो सकता है आगे कुछ बहुत ही अच्छा हो आपके साथ, हमारे साथ भी, और भगवान सभी के साथ अच्छा ही करे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।